मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, उन्होंने इतना ज़्यादा भद्दा बयान देने के बाद उसको सेक्स एजुकेशन से जोड़ दिया। इसीलिए आज हम लाजपत नगर में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे, बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके इस बारे में क्या राय है, उनका इस बारे में क्या कहना है, नीतीश कुमार की सोच पर जनता क्या सोचती है। जब उनकी आलोचना की जाती है फिर वो आके उसके लिए सॉरी बोलते हैं, कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ। आप पर्सनली लेवल पे अगर इतना गंदा बयान सुनती है तो क्या आप उन्हें माफ़ी दे पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इट इज़ अ वेरी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स टू अपोलोजाइज फॉर मेकिंग अ क्रूड स्टेटमेंट, लेकिन इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट। डेफिनेटली उनके जो विचार हैं महिलाओं के बारे में वो उनके पहले बयान से हमें पता लगता है, तो उनका जो माफ़ी है ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो उन्होंने एक ये चीज़ बोली है कि महिलाओं को लेकर उन्होंने पहली चीज़ इतना गंदा बयान दिया है, उन्होंने बोला मैं शर्मिंदा हूँ। राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव की वाइफ, वो भी उनके सपोर्ट में आई हो, महिला होकर उनका सपोर्ट कर रही है। ये तो हमें सबको पता है कि पेट्रियार्की जो है सिर्फ आदमियों के थ्रू नहीं चलता है। पेट्रियार्की इज़ अ वेरी एम्बेडेड स्ट्रक्चर एंड women play an equally important role there. So it is not surprising that a woman who is also a politician has come out and not surprising. सीएम नीतीश कुमार का कल संसद में जो बयान आया है, अमर्यादित बयान, उस पर आप लोगों का क्या राय है? जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने एक आपत्तिजनक अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? राय हमसे राय पूछी जा रही है। हम ऐसे आदमी को बिल्कुल राइट कंडम करते हैं कि वो इतने बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे इतने बड़े उसकी पद की इच्छा करता है। वैसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उसने तो सारी हमारी नारी जाति का सबसे बड़ा अपमान किया है। और मैं तो लेक्चरर आदमी हूँ, टीचर हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? और मैं तो बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ। है ऐसे बोलते हैं जैसे उसने बोला है। इतनी घटिया, इतना घिनौना विचार जिसके पास हो, मैं उसे इंडिया का निवासी ही नहीं मानता। उन्होंने जातिगत जनगणना पे ये वाली अभद्र भाषा करी, जिसमें तेजस्वी यादव ने उनका समर्थन करा, कहा है कि ये ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जितना भी ये मेंशन किया, जितना भी उल्लेख किया, वो बिल्कुल गलत था। तो किसके लिए किया है, किसके बारे में बोला है? हमारे बहू बेटियों के बारे में, जिनसे हम पैदा हैं, वो खुद नहीं पैदा, उसके घर में बच्चे नहीं हैं, उसके घर में औरतें नहीं हैं। कौन औरत पर आई है हिंदुस्तान की? जब से मैं टीचर बना हूँ उसके बाद से मुझे बुद्धि आई। जब मैंने ये परखा कि मैं टीचर हूँ, तब मैंने ये समझा कि हिंदुस्तान का हर बच्चा मेरा बच्चा। जब मैं टीचर बना, जब मुझे ये पता लगा कि दुनिया का हर बच्चा मेरा, मुझे एहसास हुआ। उन्हें क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, मतलब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा नहीं, इस्तीफा से भी घटिया हो उनके, वो किसी लायक नहीं। कंडम, टोटली कंडम। हमारे लिए, हमारे देश को ये नहीं चाहिए। हमारे देश को हमारे पिता चाहिए, मोदी जैसे। हमारे देश को पिता चाहिए, हमारे योगी जैसे। हमारे देश को पिता चाहिए जैसे अमित शाह जैसे। हमारे देश को पिता की आवश्यकता है जैसे शंकर जी विदेश मंत्री। हमारे देश को पिता चाहिए जैसे हमारे, ये सब हमारे पिता हैं, ये सब हमारे गुरु हैं, ये सब हमारे राजा हैं। ऐसे चाहिए सात्विक विचार, सात्विक खाना, सात्विक रहना, ऐसे चाहिए। हमारा देश पूरी दुनिया में संस्कृति में पहले नंबर पे आता है, इसलिए हम उन्हें चाहते हैं। हम ऐसे वैसे लोगों चाहते हैं। हमारा विचार बहुत ऊंचा है, इसलिए हम इतने संकुचित नहीं हैं कि जो ऐसी बातों में हम फंस के रह जाए। हमारा साइज यहाँ से सातवें आसमान। इसलिए हमें ऐसे विचार के आदमी चाहिए जिनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जयशंकर हैं, और वो जितेंद्र प्रसाद, क्या होता है, रविशंकर जी, रविशंकर जी हैं, रामभद्राचार्य जी हैं। ये चाहिए रवि शास्त्री जी हैं। नीतीश कुमार के बयान के बाद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उनके इस बयान पर अपनी राय रखी गई कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो मैम, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपने बयान सुना है, आपको सुनने के बाद कैसा फील हुआ, कैसा आपको लगा कि इस तरीके की भाषा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुना हो रही है, गंदगी है, बिल्कुल नहीं उम्मीद कर सकते जिस पद पर है। नीतीश कुमार वैसे इतने ज़्यादा समय से राजनीति में है, मुख्यमंत्री रह चुके, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके मुंह से इस तरीके के शब्द आपको लगता है कि निकलने चाहिए थे? उनको मर्यादा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा? पद और पद के साथ उनकी उम्र, उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और हमारे संस्कार क्या हैं। और जिस जगह पर खड़े होकर बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल
आँख बंद करके भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सर एक चीज़ ये भी है कि काफ़ी हमारी तरफ से एक जो मेल है उनका ये पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है कि आपको शब्द उन्होंने जो बोले हैं गलत है, लेकिन उनका मतलब गलत नहीं। मैं इसको एग्री नहीं करता। किसी भी तरह से एक डेरोगेटरी रिमार्क्स टू अ वुमन और वुमेन्स एट लार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। और मैं पद या वरिष्ठता की बात ही नहीं करता हूँ, किसी के लिए भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस तरह का स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। इट इज़ हाईली से बिल्कुल वर्स्ट चीज़ है, होना ही नहीं चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी, फिर बाद में उन्होंने अपने मतलब में को सेक्स एजुकेशन से जोड़ दिया कि नहीं, हम तो सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे। न जनसंख्या नियंत्रण, न सेक्स एजुकेशन, भाषा और एक्सप्रेशन की मर्यादा हर चीज़ में रहनी चाहिए। सेक्स एक्सप्रेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो एक तरीके से दिया जाता है, उसको कमेंट के तौर पे नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग लर्निंग के लिए दिया जाता है। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कंडेम। यंग जनरेशन इस बात में क्या सोचती है, आपका क्या कहना है नीतीश कुमार के इस बारे में? I agree with my parents. Sex education बहुत important चीज़ है, उसको लेकर मेडिकल है। There's a reason it's an education. And जिस तरह से उन्होंने दिया, वो education नहीं था, वो एक statement था, वो एक बहुत बुरा रिमार्क था जो एजुकेशन तो किसी तौर पे नहीं है। वो एक बहुत घटिया बात थी, उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या कहना है? The place where he is standing, he is representing the people of the country, and उस place पे if he is using such words and the way you are describing, same चीज़ को हम बहुत simple and अच्छी language में describe कर सकते हैं, and the way and the meaning of the words वो बहुत disrespectful लगा, not just towards women but also towards men। नीतीश कुमार ने इसके बाद अपने बयान के बाद माफ़ी भी मांगी, उन्होंने बोला कि मैं शर्मिंदा हूँ खुद ही के बात पर। क्या उनका इस तरीके से माफ़ी मांगना एक्सेप्टेबल है? बात सुना है, आप गलती करते जाइए और उस पर माफी मांगिए। Also, the thing is कि माफ़ी नहीं, इस वजह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, उनकी एक साइकी, उनकी साइकोलॉजी रिप्रेजेंट कर दिया उन स्टेटमेंट्स में, तो वो अब माफ़ी मांगने से एक्ट जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत रिप्रेजेंट कर दिया कि उनके दिमाग में क्या चलता है, उनकी थिंकिंग क्या है। तो आपको क्या लगता है कि उनको उनके इस बयान के लिए उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ क्या कदम होने चाहिए? जनता निर्धारित करेगी। ये जनता क्यों करे? बिल्कुल, तो सबको पता चल रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है और आप किस तरह से, आप क्या विचार रखते हैं महिलाओं के प्रति। है वो मात्र के द्वारा ही है, लेकिन वो कैसे है क्या है ये सबको पता भी है। लेकिन इस तरह से एक चीफ मिनिस्टर अमर्यादित भाषा में वो बोल रहे हैं, टिप्पणी दे रहे हैं, बहुत गलत है। नीतीश जी अब तक भाजपा में रहे, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा बोलते थे, और ये देखो कि कुसंगत का असर है। तेजस्वी यादव एक बिल्कुल गलत, उसको साथ में लेके वो अब कैसे बयान दे रहे हैं। कवर अप कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनकी बात को गलत मायने निकाला जा रहा है। नहीं, वो अगर ऐसा बोलेंगे तो और मायने क्या निकलेंगे? वो जिस तरह से बोल रहे हैं उसका तो सीधा अर्थ वही जा रहा है, वो तो गलत ही बोल रहे हैं ना। पहले वो इतने बड़े पोजीशन पे, इतनी बड़ी जगह पर, इतनी रिस्पेक्टेड जगह पर जाके इतनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते, उसके बाद कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से ही निकल गया। नहीं, देखो इससे देखो अंदर की बात निकल के आ रही है उनके। इसका मतलब वो व्यक्ति जो है ना, वो है कि गिरगिट की तरह है भाई, कभी इस तरह के रंग बदलते हैं, कभी किसी तरह के रंग बदलते हैं। उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मेरा अपना जो कथन है वो तो यही है। उसके बाद राबड़ी देवी का भी उसमें स्टेटमेंट आता है, वो कहती है माफ़ कर दीजिए। देखो राबड़ी देवी जी ने कहा कि माफ़ कर दीजिए, मान लो ये तो एक गलत बात है ना, कि गलत बात आपने मातृशक्ति के बारे में बोल दिया और फिर कह रहे हैं कि भाई माफ़ कर दीजिए। ये सही बात नहीं है। इतने एक्सपीरियंस है उनको, इतने ज़्यादा टाइम से वो राजनीति में है, उसके बाद उनको ये नहीं पता कि उनको फिर ज़ुबान पे लगाम लगाना है, क्या भाषा इस्तेमाल करनी है, क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, फिर वो कह देते हैं मैंने माफ़ी तो मांगी है। ये तो वहाँ की जनता को सोचना चाहिए, बिहार के, कि भाई ये देखो क्या चल रहा है। 4-5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हो और तब भी वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मातृशक्ति के विषय में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अभी देखो हमारे यहाँ संसद में 33% का आरक्षण किया गया, केवल इसलिए कि भाई हमारी माताएं, हमारी बहनें हमारे सामने आए, और हमारे राष्ट्र में जो है उनका पूरा सहयोग है, विकास कार्य में पूरा मातृशक्ति का सहयोग है। उन्हें कैसे डिनाई करा जा सकता है? और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी देना बहुत गलत बात है। जैसे कि वो इतने
जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाओं को समझना चाहिए, तो ऐसे जब वो राज्य है तो उसमें दोनों तरीके की महिला होंगी, पढ़ी लिखी भी होंगी और वो भी होंगी जो नहीं पढ़ी लिखी है। तो क्या उनको इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे, ये ध्यान में रखते हुए कि हम तो दोनों तरीके की जनता को एड्रेस कर रहे हैं ना। आप पढ़ी लिखी महिलाओं से ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगी, लेकिन आप किसी भी ऐसी महिला को जो घरेलू हैं, जो इतनी ज़्यादा चीज़ों से अवेयर नहीं है, आप उन्हें कैसे समझा सकते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना, ये इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो बात कह रहे हो वो एक बहुत ही अशोभनीय बात है। उसमें ये तो बायो में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है। नहीं, बायो में पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जा रहा है ना, जो पढ़ाया जा रहा है वो सबको पता है। आप क्यों बता रहे हो स्टेज से? या जो अनपढ़ भी है क्या उसको पता नहीं है? उनके जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे तब उनके पीछे खड़े काफी सारे जो लोग थे, मेल्स जो थे, वो उसका समर्थन कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत ही मजाकिया तौर पे ये बात उन्होंने कही है। तो मातृशक्ति का व्यंग उड़ाया जा रहा है और सब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। मैं तो उन पुरुष को भी ये कहूँगा कि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या उनकी माताएं बहनें नहीं है जो इस तरह से उनके मुँह से ये सब बातें सुनकर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? अरे जब तुम अपने घर में जाओगे क्या अपनी माँ बहनों के पास नहीं बैठोगे? तो इस तरह के कथन अशोभनीय है। मैं नीतीश जी से कहूँगा कि आगे ध्यान रखें और इस तरह के स्टेटमेंट मत दें। क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? देखो, इस्तीफा देना ना देना ये तो देखो ये नहीं जनता है। की क्या मांग है? ये जनता की यही मांग है कि नीतीश जी जैसे मान लो नेता को इस तरह की अशोभनीय बात कहना अच्छा नहीं। नहीं, क्योंकि अगर एक नेता जो है इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, अगर उनको इस चीज का कोई दंड नहीं मिलता है तो जाहिर है कि आगे आने वाले जो नेता होंगे उनकी हिम्मत इससे बढ़ेगी। वो भी बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जनता इस सब चीज को देखे और उनको दंड दे, और दंड का पूरा अधिकार है मतदान में उनको दिखाए कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब इसका सीधा असर उनके वोट बैंक पर बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कहूँ वोट बैंक में जाना चाहिए इसका असर।